आश्वासन है पुलिस के, मैं साफ कह रहा हूँ। कोरे आश्वासन है इनके, रोज के काम है ये, रोज जब मिल रहे हैं दाड़ की बातें, मतलब कितना बालट हो रही है, कितना बोर हो रही है, कितना कुछ हो रही है। ये तो आश्वासन दिया है करें जी पुलिस वाले। बाकी यूँ है कि भाई पुलिस अगर चाह है ना इनके ऊपर दबाव उठ जाए तो 24 घंटे पकड़ दें चोर ने, लेकिन वो दबाव इतना ही नहीं बन पाया है जड़े तय मेरी समझ है, यो मेरा व्यक्तिगत राय है, मतलब गांव का दबाव अभी बन नहीं लिया। भाई फिलहाल किलोई गांव की चौपाल में मौजूद हैं और पूरा गांव इकट्ठा हो रहा है उसी बात को लेकर, जो डकैती का जो मामला है, जो पूरे परिवार को बंदी बना गए और एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। 4 व्यक्ति उसमें बताए गए हैं, अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लग रहा। अब जो गांव इकट्ठा क्यों होया है, गांव इकट्ठा होने की क्या नौबत आई है, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने समय दिया था कि भाई हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और जल्द से जल्द जो भी इसमें जो अपराधी है चाहे वो कहीं का भी हो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जो भी नुकसान होया है उसकी जो जो बरामदगी है वो जरूर कर ली जाएगी। लेकिन अभी परिवार उससे संतुष्ट हुआ या नहीं हुआ, गांव वाले संतुष्ट हैं या नहीं है प्रशासन की इस आश्वासन से, कार्रवाई से, उसी बात को लेकर जो है हम भी यहाँ पर पहुंचे हैं कि आखिर क्या बात है, पूरा गांव इकट्ठा क्यों है। एक बार तो मैं कहूंगा एक बार दिखा दो, गांव के बड़े बुजुर्ग हैं और काफी लोग जो यहाँ पे जो इकट्ठा है पंचायती चौपाल में, और अभी लोग जो है बाकी आने लग रहे हैं। और ये वो भाई हैं जय भगवान जिनके घर पे जो है ये इतनी बड़ी वारदात हुई है। भाई के कुछ कहना है, मतलब गांव इकट्ठा करने की जो नौबत आई है वह क्यों आई है, क्या प्रशासन ने आपको जो आश्वासन दिया था उससे आप संतुष्ट हुए या नहीं, क्या आखिर अब जो चल क्या रहा है पूरा मामला ये। देखो प्रशासन की तो ये बात है, जो अभी तक कार्रवाई चल रही, दो तीसरा दिन चल रहा है आज का। तो उन 2 दिन के लिए जो नाम दिया था अभी तक कुछ ऐसा संभव लग नहीं रहा कि कुछ हुआ है अभी। मेरी फोन से भी बात हुई इस हिसाब से, वो कह रहे थे चल रहा है। चलने का मतलब ये थोड़ी होता है कि हाँ कई दिन तक चलता रहेगा, फिर तो मामले का कुछ ऐसा है ही नहीं। कुछ तो क्लू दे हाँ ये चीज मिली हमें। ये पंचायत का करने का ये डिसीजन है कि कल का क्या बनाया जाए, इस हिसाब से मिलना है या आगे क्या किया जाए, क्योंकि ऐसी दुर्घटनाएं और किसी साथ होंगी ये तो, और कुछ ऐसा कदम नहीं उठा तो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखो, पहले भी जो मामला हमने कवरेज कराया था बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट भी आ रहे थे कि भाई इसमें कोई ना कोई जानकार आदमी हो सकता है। क्या मैं एक बार फिर सवाल करना चाहूंगा आपसे, क्या किसी के ऊपर आपको लग रहा है, क्योंकि 2 रात बीत चुकी हैं, आपका कोई डाउट ऐसा हुआ हो जिसके ऊपर कि भाई कहीं ना कहीं कोई ऐसा आदमी आपको लग रहा हो, या शक के आधार पर आप कुछ कहना चाहते हो। देखो अभी शक के आधार पर तो हम किसी के लिए कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि सारे गांव हमला में इस चीज के लिए किस पे शक करेंगे। ये चीज तो पुलिस वालों के लिए सौंपी गई है, अभी निकाल के नहीं चीज को। ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है अभी हमें भी अंदाजा। तो अभी कल एसपी साहब से मिलने की जो प्लानिंग है। हाँ एसपी साहब से मिलने की प्लानिंग है, वो भी जो भी गांव वाले राय देंगे भाई किस हिसाब से किस टाइम चलना है वो आगे गुजर के बताएंगे। उसी के लिए पूरा गांव इकट्ठा करेगा। हाँ जी जी। तो बुजुर्गों से भी जो है एक बार बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह की वारदात जो है पहली बार शायद जो है गांव में देखने को मिली है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार जी। क्या जो प्लानिंग है, जो जय भगवान भाई ने जो पूरा गांव जो इकट्ठा कराया है, आप बुजुर्गों को बुलाया है, तो क्या डिसीजन लेने का जो वो विचार कर रहे हो। डिसीजन पुलिस की टाइम ले रहे हैं भाई, 2-3 दिन तो उनका वेट करांगे। बाकी जो गांव निर्णय लेगा उस निर्णय के साथ साथ हम भाई ये के कदम उठावेंगे, भाई रोड ने रोका, जाम करा, कुकर करा, जो भी है अगली कार्रवाई गांव लेगा फैसला, और गांव जो फैसला लेगा वो हमने मंजूर है सबने। तो ये विचार है, मगर भाई पुलिस प्रशासन पर दबाव डाला जा, भाई हम फिर भाईचारे इकट्ठे हो गए ना, इकट्ठे सामूहिक तौर पर चलेंगे, हम इस लड़ाई लड़ेंगे। और आखिर में जो है ना हम पॉलिटिकली भी करेंगे मजबूर, पॉलिटिशियन ने भी मजबूर कराएंगे भाई वो हमारे हक की लड़ाई लड़े, हम उन्हें वोट दें। हाँ भाई वो हमने तो न्यो हक आग गए भाई, और किसी भाई के साथ ना हो और ना हो, मतलब जो है ना यू बहुत खराब पोजीशन हुई है यार। भाई आदमी तो घर तक के है, मतलब उस वो अपने बचाव को करेगा आदमी, जब घर में बढ़ गए तो वो आखिरी जगह है। और उनको बंधक बना के 3 ने 4 परिवार के आदमी थे, एक वो लड़का सोया था पोता जयसिंगा ना, तो उसके भी चोट मार सके थे। तो वो तो जबरदस्त प्लानिंग है जी, मतलब जो है ना चोरी से तो मैं नहीं मानता, मतलब बाकी कोई निशाना और था उनका।
तो कल जो एसएचओ साहब भी आ रहे थे, कल आश्वासन भी दे रहे थे कि वह जल्द से जल्द जो है कार्रवाई कर ली जाएगी। तो अब आपको क्या लग रहा है कि मतलब कार्रवाई ढीली चल रही है पुलिस की तरफ कोरे से? आश्वासन है पुलिस के, मैं साफ कह रहा हूँ, कोरे आश्वासन है, इनके रोज के काम है, ये रोज जब मिल रहे हैं दाड़ की बातें, मतलब कितना बालट हो रही है, कितना बोर हो रही है, कितना कुछ हो रही है, ये तो आश्वासन दिया है करें जी पुलिस वाले। बाकी यूं है कि भाई पुलिस अगर चाह है ना इनके ऊपर दबाव उठ जाए तो 24 घंटे पकड़ दें चोर ने, लेकिन वो दबाव इब तक नहीं बन पाया है, जड़े तक मेरी समझ है, यू मेरा व्यक्तिगत राय है, मतलब गांव का दबाव अभी बन नहीं लिया। जिस वक्त गांव में एक होगा सामूहिक तौर पर इकट्ठा हो जाएगा ना, फिर मैं यूं कह रहा हूँ भाई जल्द निखार हो जाएगा बिल्कुल। और कल एसपी साहब से मिलके जो है पूरा ऊपर से दबाव डलवाने कल एसपी साहब से मिल लेंगे, और मैं तो अपने डीजीपी दौरा जाने की भी सोच रहा हूँ, मेरे अपने संबंध है व्यक्तिगत शत्रुजीत कपूर के साथ, मैं तो वहां तक की सोच रहा हूँ जाने के लिए। अगर नहीं बनी बात तो वहां में जाऊंगा अपने लेवल पर। तो वही आप देख सकते हैं पूरा गांव जो है अभी प्रशासन की जो कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, और पूरा गांव इकट्ठा होके जो डिसीजन जो लिया जा रहा है वो एसपी साहब से मिलने का डिसीजन है, ताकि ऊपर से जो प्रेशर डलवाया जाए और इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई हो जाए। क्योंकि अभी तक मेरे ख्याल में जो बालोट में जो चोरी जो डकैती इस तरह की हुई थी उसमें भी कोई शायद अभी तक कोई ऐसा सामने नहीं आया है, कोई पकड़ा दकड़ी कुछ किसी की हुई है या नहीं हुई है, पता लगा कुछ ऐसा? ऐसा हमें पता बिल्कुल भी नहीं लगा, कुछ ऐसा नहीं। तो वहां पे भी अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था, और शायद इसी तरह पे जो है वो वहां पे भी इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया था। इसी तरह से परिवार को बंदी बनाकर और पड़ोसियों के दरवाजों को बंद करके इस बिल्कुल ऐसा ही मामला वहां पे हुआ था, और वही घटना दोबारा से किलोई गांव में दोहराई गई है जय भगवान के घर पे, और पड़ोसियों के जो दरवाजे हैं वो बंद कर दिए गए थे और पूरे परिवार को बंदी बना गए, और इतनी बड़ी वारदात को जो है अंजाम दिया गया है। अभी प्रशासन ने आश्वासन दिया था, शायद हरियाणा एक के माध्यम से आपने भी सुना था, देखा था कि जो आश्वासन दिया जा रहा था कि जल्द से जल्द कार्रवाई कर ली जाएगी, लेकिन अभी जो है पूरा गांव और जय भगवान का और जो परिवार है और पूरा गांव है वो उस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। डंप वगैरह भी उठाए गए थे, लोगों का ये भी कहना है जब डंप उठा लिए हैं तो जो है नंबरों का पता लग जाना चाहिए, लेकिन अभी तक जो है कोई कार्रवाई नहीं है। वो यह जो आईओ साहब से आपकी बात हुई है, क्या कुछ कहा उन्होंने अभी? आईओ साहब कह रहे हैं कि हाँ जल्द से जल्द होगी, पर कुछ ऐसा संतुष्टि का जवाब नहीं दिया अभी तक जी। तो वही बिल्कुल बात वही संतुष्टि और असंतुष्टि की है, इसीलिए एसपी साहब से मिलने की जो है वो पूरा गांव अभी जो प्लानिंग कर रहा है। अब आगे देखते हैं इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है, एसपी साहब की तरफ से क्या आश्वासन दिया जाता है या फिर कोई सख्त कार्रवाई जो है की जाती है, इन अपराधियों का पता लग पाता है या नहीं लग पाता है, वो जो है जांच का विषय है और देखने का विषय है। आप जुड़े रहो हमारे साथ, इस पूरे मामले की जो है हर कड़ी जो है हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए मैं लेता हूँ इजाजत। हरियाणा एक के लिए मैं दिनेश कुमार, जय हिंद जय हरियाणा।